सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्तु जनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita, in this Taittiriya Upanishad. Start Shanti Mantra. Om Shanno Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Bruhaspatihi Shanno Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksam Brahmasi Tvameva Pratyaksam Brahma Vadisyami Vritam Vadisyami Satyam Vadisyami तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सो हम भृगुवल्ली में है। भृगुवल्ली का 10वां अनुवाक शुरू हुआ है। हम चैंट करेंगे। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षेत तद्व्रतं विना तस्माद्यया कया च विदया बहुवन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नम् इत्याचक्षते एतद्वै मुखतो अन्नगं राद्धम् मुखतो अस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वै मध्यतो अन्नगं राद्धम् मध्यतो अस्मा अन्नगं राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नगं राद्धम् अन्ततो अस्मा अन्नगं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषे समाज्ञा। यहाँ तक हमने किया था, आगे का पढ़ते हैं। अथ दैवी तृप्तिरिति हृष्टौ बलमिति विद्युते यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानद इत्युपस्थे सर्वम् इत्याकाशे तत्प्रतिष्ठेति उपासेत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मह इति उपासेत महान् भवति तन्मन इति उपासेत मानवान् भवति तन्नम इति उपासेत नम्यन्ते अस्मै कामाः तद्ब्रह्म इति उपासेत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मण परिमर इति उपासेत पर्येण म्रियन्ते हि सन्तः सपत्नाः पर्ये अप्रिया भ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स
स एकः स य एवं वेद। Okay, so here we enter into भृगुवल्ली दशम अनुवाक, लास्ट अनुवाक में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा बहुत कर लिया है, उसको एक हल्की नजर से एक हल्का सा बर्ड्स आई व्यू के जैसा देख लेते हैं। बड़ा पूर्ण आकाश हरिओम। हरिओम, हाँ बेटर है। यहाँ पे मानुषी आज्ञा को हमने देखा, आज हम देवी आज्ञा को इस दशम अनुवाक में पढ़ेंगे। लेकिन बैकग्राउंड भूमिका पुनः देख लेते हैं कि ब्रह्म को माने मनुष्य में, अथवा मनुष्य में माने आध्यात्मिक जो मनुष्य का कलेवर है, उसमें माने क्षेमयी थी वाची तो वाणी में, तो अध्यात्म में और दैवी जो दैवी जो संपत्ति है, दैवी जो पुरुष है, उसमें भगवान को, ब्रह्म को, ईश्वर को देखने की आदत डाले, अभ्यास डाले। ये उपासना का प्रकरण है और उपासना यही है, निकृष्ट में उत्कृष्ट की भावना। तो वाणी में क्षेम रूप से ऐसे बताया गया है। तो तैत्तरीय उपनिषद की यह जो भृगुवल्ली की शैली है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसी में से भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, लकीली वही चल रहा है अभी, वो 10वां अध्याय इसी से उठाया गया है। विभूति योग का जो विस्तार है वह भृगुवल्ली के इस दशम अनुवाक के मानुषी आज्ञा और दैवी आज्ञा से उठाया। जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो लक्षण है, यो वेद निहितम गुहायाम, यह प्रत्यक्ष नहीं है। ये बताया है श्रुति ने, तो हम इमेजिन करते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठा होगा अथवा श्रद्धा पूर्वक मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता कि एग्जैक्टली ब्रह्म कहाँ है, अथवा उसकी कोई अनुभूति हमें इन रियलिटी नहीं हो रही है। सो ये एक बात तैत्तरीय उपनिषद में बताई, और वही बात विभूति योग के 10वें अध्याय में भगवान जहाँ ओपनिंग करते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, है ना, अभी देखा मंडे या मंडे को। तो कहने का तात्पर्य है कि यहीं से कनेक्शन है 10वें अध्याय का। तो और फिर भगवान विभूति योग में तो बाहर सृष्टि का भी बहुत सारे एंटिटीज बताते हैं जहाँ पे हम ब्रह्म की, ईश्वर की भावना कर सकते हैं। तो ये उपासना में तो भावना ही करनी है, सुपारी में गणेश जी, शालिग्राम में विष्णु, ऐसे। तो ये उपासना चल रही है, आज भी उपासना का ही प्रकरण है। तो सारी सृष्टि, अर्जुन एजिफ पूछता है, अथवा कि उनकी आंख में यह प्रश्न है, तो कहते हैं भगवान सारी सृष्टि आपसे बनी हुई है, आप ही सारी सृष्टि में विराजमान है, लेकिन हमें आपका कहीं अता पता लगता नहीं है। वी कैन नॉट सी यू, वी कैन नॉट फील यू। जैसे सुवर्ण से आभूषण बनता है,
तो आभूषण में सुवर्ण भरपूर होना चाहिए। आप कहते हैं कि आप भी सृष्टि में घनोघनी भरला था विठ्ठल, आप घन रूप में भरे हुए हैं, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता है। आभूषण तो सोनार के पास ले गए तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि सुवर्ण है, बट हमें मालूम नहीं पड़ता है कि सृष्टि ब्रह्म से प्रकट हुई है और ब्रह्म सृष्टि में भरपूर है। इवन वेदांत कहता है कि ब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण है, बट हमें कुछ महसूस नहीं होता है। तो यह जो ऐसी बात है, तो कार्य जगत में ब्रह्म भरपूर होना चाहिए, ये तर्क की मांग है। लेकिन हमें क्यों नहीं लगता कि जिसे हम देखते हैं इस सृष्टि में वह ब्रह्म है? ऐसा हमें नहीं लगता है। हम चेयर को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ब्रह्म है, किसी व्यक्ति को देखा तो ऐसा लगता है ब्रह्म है। हमें क्यों नहीं लगता है? जैसे घट है, तो घट को देखते हुए पता चलता है कि ये मिट्टी मिट्टी का ही प्रोडक्ट है, मिट्टी का ही कार्य है। टेस्ट किया घट का तो मिट्टी का ही टेस्ट आता है। लेकिन आपके बारे में ये क्यों ऐसा महसूस नहीं होता है? सो इसीलिए शायद ऐसा भी होगा कि हमारी दृष्टि धूमिल हो गई है, अज्ञान की दशा है। तो प्रभु आप बताइए कि हम आपको कहाँ कहाँ देखने की कोशिश करें, कैसे आपको देखें, आपको कैसे देखा जाए, उसकी क्या कार्य पद्धति है, क्या प्रक्रिया है। तो प्रभु आप उपासना का संदर्भ करेंगे और इस प्रश्न बीज के रूप में, यह 10वां अध्याय भी है गीता का और ये भृगुवल्ली का बीज यहाँ पे है, यानी 10वें अध्याय का बीज भृगुवल्ली के इस 10म अनुवाक के दूसरे तीसरे अनुवाक में, 10म अनुवाक के दूसरे तीसरे मंत्र में है। तो हमने देखा पिछले क्लास में क्षेम इति वाची, मैंने वाणी में जो क्षेम की, मैंने वाणी ही मेरी सुरक्षा करती है अथवा मेरी असुरक्षा करती है, गड़बड़ बोला तो वाणी में जैसे क्षेम की सामर्थ्य है, ब्रह्म में भी सभी जीवों की सुरक्षा की सामर्थ्य देखी जाती है। इसीलिए हे साधक, वाणी में, वाणी जैसे विग्रह है, मंदिर है, उसमें क्षेम विग्रह है, और उस क्षेम में जैसे विग्रह में हम कृष्ण की, राम की उपासना करते हैं, ऐसे क्षेम में तुम ब्रह्म का दर्शन करो, उपासना करो। इसका अर्थ क्या हुआ? वाणी को संभाल के उपयोग करो। ये मुख्य लौकिक में अथवा उपयोगिता में ये बात है। और अध्यात्म में ब्रह्मा वाणी में क्षेम बनकर, माने सुरक्षा बनकर छिपा हुआ है। कुशल, हमारी वाणी कुशल है तो हम सेफ है, तो सेफ्टी बनकर बैठा हुआ है। ऐसा हमें उपासना करनी चाहिए। प्राण अपान में योग और क्षेम के मात्र में है। ये श्वास जो हम लेते हैं वो वायु मात्र नहीं है, उसमें परमात्मा योगक्षेम बनकर उनकी ये छिपने की जगह है, वहां पर वो बैठा है। सो इस तरह से इतरेण तु जीवंती, ऐसा उपनिषद में आता है। माने हम जो जी रहे हैं, तो हम कहते हैं कि अन्न खाया, पानी पिया, सब पेड़ पौधे, सब सूर्य की किरणें, उसके कारण हम जी रहे हैं। फिर श्रुति कहती है इतरेण तु जीवंती, कोई और है जो आपको जीवन दे रहा है, और वही है जो जीवन ले भी रहा है, लेना भी जानता है। तो आइए अब हम आते हैं दैवी उपासना के संदर्भ में, आगे बढ़ते हैं।
अथ दैवी ही, अब मानुष्य आज्ञा पूरी होगी। मानुष्य वाली अध्यात्म वाला पूरा हुआ, मैंने प्राण में, पानी में, कर्म कर्मेति हस्तयो गतिरिति पादयो, पैर में, हाथ में, वो सब हमने लास्ट टाइम देखा। विमुक्ति रीति पायो, ये सब देखा। अभी हम आते हैं दैवी दैवी समाज्ञा। तृप्ति इति वृष्टौ, कहते हैं कि जो तृप्ति है, इसमें पानी में तृप्ति है, पानी में तृप्ति है। तो ये वृष्टि जो है, बरसात जो है, बारिश जो है, उसमें आप उसे आप मंदिर समझो, और उसमें जो तृप्ति होती है वह तृप्ति विग्रह स्थानीय है। पिछले क्लास में भी कहा, मंदिर स्थानीय, विग्रह स्थानीय, देवता स्थानीय, तो ईश्वर स्थानीय, ये देखा था। तो वृष्टि क्या हुई? मंदिर स्थानीय। तृप्ति क्या हुई? विग्रह स्थानीय। और फिर उसमें ईश्वर को देखना, ये ब्रह्म दर्शन हुआ। तो ये उपासना हुई। हम कृष्ण की मूर्ति यहाँ पे है, विग्रह है, उसमें श्री कृष्ण को देखते हैं। वैसे तृप्ति जो होती है, मैंने पानी पिया मुझे तृप्ति हुई, मैंने अन्न खाया मुझे तृप्ति हुई, तो तृप्ति में क्या देखना है? ब्रह्म दर्शन करो। अर्थात जब जब आपको तृप्ति होती है, उस समय में यह परमात्मा का रूप है। इस तृप्ति में परमात्मा छिपकर बैठा हुआ है, ऐसी उपासना करो। दिन में कितनी बार पानी पीते हैं? 8-10 बार, जो भी। तो जब जब पानी पी के प्यास बुझी, तो क्या सोचना है? हाँ, थैंक गॉड, यानी आप इस तृप्ति में बैठे हुए हैं। सो वृष्टि माने वर्षा, उसमें गुण होता है तृप्ति का। तो वर्षा मंदिर स्थानीय, तृप्ति विग्रह स्थानीय। और उसमें जो ब्रह्म भाव करना है, तो प्रैक्टिकल साधनाएं बता रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि आप यदि आधा घंटा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, जापा नहीं कर सकते हैं, तो आप ये साधना करो। ये तो रूटीन साधना है। क्षेमयति वाची, मैंने मेरी वाणी ठीक से बात किया, तो मैं सोचा हाँ मैं सेफ हूँ। तो ये सेफ्टी परमात्मा है। तो इस तरह से तृप्ति में ब्रह्म भाव करो। तो ब्रह्म का ही एक वेश है। जैसे अमिताभ बच्चन डाकू बना, तो डाकू एक उसका वेश है। वैसे तृप्ति ये परमात्मा का एक वेश है, एक रोल है, एक भूमिका है। सो ब्रह्मा अपना सत्यम ज्ञानम अनंतम का वेश बदलकर तृप्ति के वेश में आपके अंदर बैठा है। ये दैवी वृष्टि दैवी है ना, इसलिए दैवी समाज्ञा कहा। ये पहचानना क्या हो गया? ब्रह्म को देखना हुआ, ब्रह्म दर्शन हो गया। माने तृप्त धर्मिता, तृप्ति दान की सामर्थ्य जैसे जल में है, वृष्टि में है, वैसे परमात्मा में भी है। तो ये समान धर्मिता के कारण ब्रह्म को उस तृप्ति में देखो। वैसे देखा जाए तो जल एक जड़ वस्तु है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब जड़ है, पंचमहाभूत। वो क्या हमें तृप्ति देगा? तो जल में जो तृप्ति देने की सामर्थ्य है, वो किसकी है? ब्रह्म की है। इसीलिए तृप्ति में ब्रह्म को देखो। ये चेयर ने मुझे कंफर्टेबली बैठने को दिया, तो ये चेयर खुद में कुछ ताकत नहीं है, वो तो जड़ है। तो मुझे जो कंफर्टेबल बैठने को मिला, तो परमात्मा की कृपा है। तो तात्पर्य ये है, तृप्ति में जल में, जल से तृप्ति होती है। तो जल हमें तृप्ति नहीं देता है, जल में जो उस परमात्मा है, वो परमात्मा हमें तृप्ति देता है। तो लौकिक आदेश क्या हुआ इसका? मानुष्य आज्ञा, दैवी आज्ञा। बट लौकिक हमें क्या समझना है? पानी को व्यय मत करो। अभी हमारा गीता चैंटिंग कंपटीशन आएगा, तो हमारे बोर्ड बनेंगे अभी, है ना? क्या? स्विच ऑफ द लाइट, नल को बंद रखना, लाइट बंद रखना, ये सब। तो वृष्टि का नुकसान न करे, ये इसमें
आदेश है, संदेश है, क्योंकि इस वृष्टि में परमात्मा तृप्ति बन के बैठा है, तो उसका नुकसान ना करे, उसका दुरुपयोग ना करे, ये हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये है समझ व्यवहार वाली बात। और तृप्ति में परमात्मा को देखना, ये दैवी आदेश है, यानी ये साधना है, क्योंकि वर्षा जीवन का आधार है और इसीलिए मनुष्य को पानी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट। ये श्रुति क्यों ऐसा कहती है और आचार्य लोग क्यों इसके संदर्भ में ये आदेश देते हैं? क्योंकि हम खुद देखते हैं कि आश्रम में आने जाने वाले लोग, भक्त लोग भी, रोज आने वाले भी, लाइटें बंद करना समझते ही नहीं। कोई मीटिंग होती है XYZ लोगों की, कोई संस्थाओं की, लाइट बंद करना, नल बंद करना, आई कांट अंडरस्टैंड कि क्यों ये संवेदनशीलता लोगों में नहीं है। श्रुति कहती है कि वृष्टि में तृप्ति बनकर परमात्मा निवास कर रहा है। वैसे राजा में भी 8 देवता निवास करते हैं, ऐसा उपासना शास्त्र में बताया है। तो वरुण देवता भी वन ऑफ द 8 में एक वरुण देवता भी है जो राजा में निवास करता है। और इसीलिए यदि राजा इस तरह की जिम्मेवारी नहीं लेता है पानी के संदर्भ में, तो वो अंगहीन कहलाता है। और धृतराष्ट्र को जैसे राज्य से, राजा के पद से हटा दिया गया था अंगहीन होने के कारण, ऐसे ये राजा को भी हटा दिया जाता है। तो राजा लोगों को जानना चाहिए, लीडर को जानना चाहिए, राजा माने लीडर को जानना चाहिए कि हम कोई मीटिंग लेते हैं, हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखे, नल बंद है, लाइट बंद है, इत्यादि। तो इस तरह से, क्योंकि वृष्टि में असंतुलन हुआ तो सृष्टि में असंतुलन होगा, फिर लोग पानी के लिए मरेंगे, फिर लाइन लगाएंगे घड़े लेकर। ये हो रहा है हिंदुस्तान में, देख रहे हैं। तो ये है पहली उपासना, वृष्टि में तृप्ति रूप से परमात्मा को देखो। दूसरा है फलमिति विद्युता। देखिए, फलमिति विद्युति, विद्युत यानी बिजली। अब बिजली जो आकाश में दिखती है, माने तारों में बिजली है, तो ये बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी समझो। तो वेद ने इसको क्या कहा? बलम, माने उसमें जो बल है, क्या बल है? वह जब चमकती है तो पृथ्वी में धंस जाती है। पृथ्वी में जब धंस जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो बाद में पृथ्वी को पुष्ट बनाती है। ये उसका गुण है। उसका जो नेगेटिव गुण है कि वो मकान तोड़ देती है, वृक्ष को सूखा कर देती है, वो मत देखो, नेगेटिव मत देखो, पॉजिटिव देखो। तो इस तरह से बिजली, और दूसरा बिजली का अंदर बल क्यों कहा? क्योंकि बिजली से हम हमें बांध को रोक सकते हैं, पानी को जो रोकना है वो विद्युत, बिजली के बल से ही, हम इलेक्ट्रिसिटी से ही सब करते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि बिजली एक शक्ति है और उस शक्ति के रूप में ब्रह्म वहां पे, उस बल के रूप में ब्रह्म वहां पे विराजमान है। तो मंदिर बना बिजली, बल बना विग्रह, और उसमें हमें परमात्मा को देखना है। बिजली को भी उपासना में ले सकते हैं, बट अभी इधर जो श्रुति माता कह रही है वो ये है कि बिजली में जो बल है इलेक्ट्रिसिटी का, माने खींचने का, वो परमात्मा के रूप में है, ऐसा आपको समझना है। तो ब्रह्म की भावना उस बल में की गई है, और इसीलिए ये सृजनात्मक रूप जो है, सकारात्मक रूप जो बल का है, उसे समझ के दुनिया को अनुग्रहित करने वाली जो बिजली है उसको ब्रह्मा समझना, ये उपासना हुई। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लाइट पंखे सब चल रहे हैं उसके प्रति आप आदर भाव रखो, उसका जितना उपयोग करना है करो, बट अन्यथा वेस्ट मत करो, पानी को वेस्ट मत करो। अन्नम न निव्यात जब बोला था तो अन्न की भी आदर करने की बात करी थी, और इस तरह से यहाँ पे पानी है, बिजली है, इन सब के प्रति आदर भाव रखना चाहिए और इसका
अननेसेसरी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसका अपमान हो गया, फिर ब्रह्म का ही हुआ, क्योंकि ब्रह्म ही उसमें विराजमान है। इतनी गहरी बात मुझे लगता है कि कोई हमें नहीं सिखाता है एक्सेप्ट वेदास उपनिषद। इतनी गहरी कि ये ब्रह्म का अपमान है। जब हम कहते हैं कभी कभी आश्रम में, यहाँ क्या वहाँ अहमदाबाद में क्या, जहाँ पर भी, तो लोग कहते हैं कि शी इज टू मच, व्हाई शी इज सो मच इंसिस्टिंग अपॉन ऑल दिस। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये ब्रह्म के रूप में है, तो फिर हमें दर्द तो होगा ही, दुख तो होगा। और लौकिक में भी देखे तो वेस्ट करना तो एक प्रकार का पाप है। अन्न को वेस्ट करो करना, पानी को वेस्ट करना। सो ये सेकंड हुआ। तीसरा है यश इति पशुषु। पशुषु तीसरा आलंबन बताया है पशु। पशु माने धन। पहले पशुधन होता था, अभी पॉइंट्स में, नोटों में धन है, या प्रॉपर्टी में धन है। प्रॉपर्टी में धन है माने ये धन के रूप में है। धन माने क्या, विच इज वॉट बाइंग कैपेसिटी। धन माने विच हैज वॉट बाइंग कैपेसिटी, जिसमें खरीदने की ताकत है। पशु को आपने बेच लिया तो पैसा मिला, गाड़ी को बेचा तो पैसा मिला, तो माने आपके पास धन है। तो धन में यश बनकर परमात्मा विराजमान है। माने धन क्या हुआ, मंदिर, उसमें यश क्या हुआ, विग्रह। आप इसका भी एक अच्छा लिस्ट बना सकते हैं। 9, अभी 6 आएगा, अभी 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, 11 आएगा। तो 11 का आप चार्ट बना सकते हैं। किसी को लगा तो ग्रुप में डालने के लिए राजेश्वरी को भेज सकते हैं। सो धन मंदिर स्थानीय, यश विग्रह स्थानीय, और उसमें हमें ईश्वर दर्शन करना, ये उपासना हुई। तो धनोपार्जन करना चाहिए, ऐसा श्रुति का आदेश यहाँ दिखाई देता है। साधुओं की बात छोड़ो, फकीरों की, वैराग्यवान की बात छोड़ो, लेकिन सामान्यतया लोगों को, जो सामान्य लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, उनको धन उपार्जन करना चाहिए, दरिद्र नहीं रहना चाहिए। तो तात्पर्य क्या हुआ, उस धन कमाने के लिए आपको उद्यमशील होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। पैसा कमाओ, प्रयास करो, और ईमानदारी, कौशल, उद्यम, इन गुणों को डेवलप करके बहुत धन कमाओ। क्योंकि इस धन के दान के द्वारा जो यश मिलेगा, धन इकट्ठा करके रखेंगे तो यश नहीं निकलेगा उसमें से। तो ब्रह्मोपासना के लिए ये धन का उपार्जन करना चाहिए, धन के प्रति आदर रखना चाहिए, ऐसा श्रुति माता कहती है। क्योंकि शास्त्र में कृपणाहा करके गाली है, जो लोग लक्ष्मी का दान नहीं करते उसे कंजूस कहा जाता है, अथवा वापरते भी नहीं, भोग भी नहीं करते, दान भी नहीं करते, तो उन्हें कंजूस कहना कहते हैं। और इसीलिए धन का दान करना चाहिए, तब जाके उसमें से यश नाम की चीज निकलेगी, और वो यश परमात्मा का स्वरूप है। माने जो भी लोग यशस्वी है उनके प्रति हम आदर रखते, क्यों, क्योंकि वो यश परमात्मा का रूप है। उसमें परमात्मा की भावना करनी चाहिए, और उसमें उपासना, उस तरह से उपासना करनी चाहिए। दूसरों का धन के प्रति आदर नहीं रखना है, माने दूसरों के धन के प्रति भी आदर रखना चाहिए, लेकिन उनका उपयोग नहीं करना है। दूसरों का धन का लेके दान करना ऐसा नहीं है, क्योंकि तो डिसऑनेस्टी हो गई। तो और ये भी नहीं करना है कि चलो दूसरे बेवकूफ है तो उनका धन निकलवा के फिर हम थोड़ा दान कर डालें, ये सब गलत भावनाएं हैं, अपराध है। और इसीलिए अपना कमाया हुआ धन से दान करो। हम कृतज्ञ होना चाहिए समाज के प्रति, देश के प्रति, हमारे फैमिली के रिलेशन के प्रति, हमारे एजुकेशन के प्रति हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें समाज ने धन दिया, अन्न दिया, एजुकेशन दिया। वी हैव टू बी ग्रेटफुल, और इस तरह से हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो योगदान करना चाहिए। और श्रुति माता तो
कहती है कि जितना आप भोग करते हैं उससे अधिक आपको दान करना चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूटर जब आप बनेंगे, दाता जब बनेंगे, तब भी यश की पट्टी आपके चेहरे पे, आपके कपोल पे लगेगी। कंट्रीब्यूशन नहीं किया तो यश नहीं निकलेगा। और इसीलिए यश का हेतु दान है। तो दान करने वाले के प्रति भी और उसे जो यश मिलता है उसके प्रति भी ब्रह्म भावना करनी चाहिए, ईश्वर को वहां पे देखना चाहिए। गुरु अष्टकम करके बहुत सुंदर भगवान शंकराचार्य जी का एक अष्टकम है, हम लोग हर गुरुवार को, कल ही बोला था, हर गुरुवार को बोलते हैं। उसमें कहते हैं, यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसाद गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चिन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहते हैं गुरु के चरण में यदि अपना मन नहीं लगता है तो फिर क्या फायदा है, फिर कुछ भी प्राप्त करो क्या। यशो में गतम दिक्षु दानव प्रतापात, माने दानव प्रतापात यशो में गतम दिक्षु, दिक्षु माने दिशाओं में। क्या कहते हैं भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी, दान के प्रताप से मुझे ये यश का, मेरा यश चारों दिशाओं में फैला हुआ है ना। तो दानव प्रताप मूल बात वही है। जगत वस्तु करे यह सर्वम करे यद प्रसाद, जिसकी कृपा से सारी चीजें आपके पास आती है। जब आप दान करोगे तो आप देखिए, अभी अभी टाटा, रतन टाटा का डेथ हुआ तो टीवी में बहुत आता था, 66% वो दान करते थे, तभी तो यश मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। अब यश मिल जाता है गड़बड़ किया तो, लेकिन यश मिलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो यश रूपी ब्रह्म दान देने से प्रकट होता है, तो दान भी दो और उसमें से जो आपको यश मिलता है उसमें ब्रह्म दर्शन करो। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, अब कहते हैं ज्योति, ज्योति माने प्रकाश। नक्षत्र में जो प्रकाश है उसमें ब्रह्म दर्शन करो। तो नक्षत्र क्या हुआ, मंदिर, और ज्योति क्या हुई, विग्रह स्थानीय प्रकाश, और उसमें ब्रह्म दर्शन करना, ये क्या हुआ, उपासना। तो मंदिर, विग्रह, उपासना, इस तरह से चार्ट बना सकते हैं आप और देख सकते हैं। दैट इज दिस इज, ये चार्ट आपके सामने होगा तो आपकी एक साधना बनेगी, आपकी एक उपासना बनेगी। भले आप जप भी करते हो, ध्यान भी करते हो, बट एक उपासना बन जाती है। तो ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, तो नक्षत्र अभी अभी गीता परसों बुधवार क्या बोला था, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्र में मैं चंद्रमा, ऐसा कहा गया था। तो तात्पर्य क्या है, ये 27 नक्षत्र है, 12 राशि है। सो नक्षत्र उसे कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश है, जैसे सूर्य, चंद्र का स्वयं का प्रकाश नहीं है, फिर भी उसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नक्षत्राणाम अहम शशि कहा है। तो नक्षत्र में जो प्रकाश है वह मैं हूँ, ऐसा भावना करो। जब आप आकाश में देखते हो, नक्षत्रों को देखते हो, तारागण को भी देखते हो, तो जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है, ब्रह्म का प्रकाश है, ऐसा भावना करो। नहीं तो आकाश को देखते हुए और कुछ कुछ सोचा तो टाइम वेस्ट हुआ। बट प्रकाश को देखा और प्रकाश ब्रह्म रूप है, ब्रह्म का ही प्रकाश है, ऐसा समझा, तो फिर आपकी उपासना बन गई। हम लोग रोज आरती में गाते हैं मंदिर में, हमारे आश्रम में भगवान का जो मंदिर है वहाँ पे रोज वैदिक पूजा होती है, सुबह शाम आरती होती है वैदिक। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो यमग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कहते हैं कि
सूर्य, चंद्र, तारे, दिया जो भी है, सब में जो प्रकाश है, न तत् सूर्यो भाति, माने ये जो प्रकाश है इन सब में ये परमात्मा का प्रकाश है। सूर्य वगैरह में सूर्य का स्वयं का माने किसी का स्वयं का कुछ नहीं है, ये हायर सेंस में है। अभी जो आदित्य नाम हम विष्णु में जो नक्षत्र नाम शशि बोला वो अलग सेंस में है, एक लेवल में है। तो इस तरह से यह नक्षत्रों में, सूर्य में, तारे में, चंद्रमा में, सब में हमें जो प्रकाश दिखता है। इवन मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि साधना ही करनी है तो लाइट हुई, पहले हमारे घरों में याद है शाम को लाइट होती थी तो ऐसे भगवान को नमस्कार करते थे, ऐसे देख के हम। तो क्यों करते थे? क्योंकि ये सारे मंत्र हमारे पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, माने हमारी पीढ़ियों ने इन मंत्रों को जिया था। लेकिन हम कहते ऐसा क्यों करते हैं आजकल के बच्चे? हाँ मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है, वेरी इंटेलिजेंट, इज आस्किंग मी व्हाई आर यू डूइंग लाइक दैट, आई नेवर थॉट अबाउट दैट। मैंने आप क्या समझते हैं कि आपका रीति रिवाज गलत है, बच्चा बड़ा बुद्धिमान है। सो बड़ा फनी लगता है मुझे कभी कभी लोग ये बातें करते हैं, हम कुछ बोलते नहीं क्योंकि उनके बच्चे की बातें हैं, लेकिन क्लास में तो बोल ही देते हैं। सो प्रकाश में परमात्मा को देखो। आगे बढ़ते हैं। प्रजा प्रजा प्रजाति ही अमृतम आनंद इति उपस्थित, कहते हैं यह एक्चुअली तो उपस्थ माने हमारी उपस्थ इंद्रिय, यह आध्यात्मिक है बट इसे दैवी में रखा है मानना है, तो दैवी वर्ग में है। तो यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं प्रजाति ही अमृतम, अमृतत्व प्राप्ति ही ऋण विमोक्ष द्वारेण, माने यहाँ पे दो तरह से इसका दो उपयोग है इस मंत्र में। देखो तो कहते हैं कि ये जो प्रजा है माने संतान है, पुत्र पुत्र है, तो वह हमारी क्रिया करता है हमारे मृत्यु के बाद, तो और हम उनको पालन पोषण करते हैं। तो ऋण विमोक्ष द्वार है, ऋण का विमोक्ष के कारक होने के कारण पुत्र अमरत्व की प्राप्ति का हेतु है, मतलब कि आपका वंश चला, इसलिए लोग कहते हैं वंश चलना चाहिए। आजकल ये नया ट्रेंड मैं देख रही हूँ, और मेरे तो ऑलमोस्ट जितने पहचान के भक्त लोग हैं या जो भी आजू बाजू सब सोसाइटी में कहो या जो भी मिलने जुलने, बच्चे लोग शादी करना नहीं चाहते, तुम्हारे वंश आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो ऋण विमोक्ष नहीं होगा। और इसीलिए ऋण के विमोक्ष करने के लिए बच्चों का पुत्र संतान होना चाहिए, और वह अमरत्व का हेतु माने सापेक्ष अमरत्व। सापेक्ष अमरत्व माने एक्चुअल हम मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं, बट एक प्रकार से हमारे ही चलो जीन्स को, हार्मोन्स को आगे 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 पीढ़ियों में चलते हैं, तो आप उस रूप में बच्चे के रूप में पिता ही जिंदा है ऐसा मानते हैं। इन दैट सेंस भगवान कहते हैं कि उसमें संतान जो होती है वो अपेक्षित अमृतत्व है, पूर्णांग के नरक से पुनाति माने हमें मोक्ष देता है, पिता को माता को मोक्ष देता है। इसीलिए यह जो मैथुन जनित आनंद है वह उपस्थ निमित्तक भी है और पुत्र निमित्तक भी है, इसीलिए यह अमरत्व और आनंद ये दोनों ब्रह्म के रूप है, ऐसा मानना चाहिए। तो इस तरह से वहां पे ब्रह्म भावना करो, ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं सर्वम इति आकाशे तत् प्रतिष्ठा इति उपासित प्रतिष्ठावान भवति। अब देखो छठा है, ये 5 हो गया। अब 6th छठा, आकाश है वो मंदिर स्थान में है, और उसमें वो आकाश का जो गुण है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने स्थित होना, माने आकाश में ही सारे लोग, सर्वम सारे लोग, सारी वस्तुएं, सब कुछ स्थित है, ऐसा हम कहेंगे। यस, यह सब कुछ जो है वह आकाश में स्थित है, और इसलिए आकाश मंदिर स्थानीय का समझो, और उसमें विग्रह है, वो प्रतिष्ठा को आप विग्रह समझो।
और उसमें आप परमात्मा की भावना करो, माने आकाश का ये जो प्रतिष्ठा का गुण है, उस गुण को देखते हुए, प्रतिष्ठा माने स्थित रहना, माने आकाश सबको आश्रय देता है, करेक्ट? या स्पेस नहीं तो टिक नहीं सकती। तो आश्रयदाता के रूप में जो आकाश का गुण है उसे आप समझो और फिर उसे ब्रह्म की उपासना उसमें करो। आश्रयदाता के रूप में आप यदि ऐसा करेंगे तो आप भी प्रतिष्ठावान होंगे। जैसे आकाश सबको आश्रय देता, वैसे आप भी आश्रयदाता के रूप में इस संसार में फेमस होंगे, प्रतिष्ठावान होंगे। देखिए, ख्याल में आ रहा है ये बात, समझ में आ रही है? अभी देखिए, धन इति माने पशु पशु, यश इति पशुषु माने धन में यश की भावना, यश धन में जो यश है, धन के द्वारा जो यश मिलता, उसमें परमात्मा की भावना करो। नक्षत्र में ज्योति जो है, उसमें परमात्मा की भावना करो। वृष्टि में तृप्ति है, उसमें भगवान की भावना करो। विद्युत में बल है, उसमें परमात्मा की भावना करो। तो इस तरह से ये जो हमारे आसपास दैवी साम्राज्य है, उसमें एक एक चीज में परमात्मा की, ब्रह्म की भावना करने की ये उपासना चल रही है। तो यहाँ पे इसका बेसिक सिद्धांत क्या है? बेसिक सिद्धांत है, भाष्यकार कहते हैं, तम यथा यथोपासते तदेव भवति। जो जिसकी भावना करता है वह उस प्रकार का तदेव भवति, वह उस प्रकार का बन जाता है। उपासना के संदर्भ में मैंने विभूति योग में कहा था कि आप गुरु की भी उपासना करो तो आप गुरु समान बन जाओगे। आप जिसकी उपासना करोगे वैसे आप बन जाओगे। जैसे वो एग्जाम्पल है ना, वो कीड़ा, वो जो है भमरी, वो वहां पे अंडा रख के चली जाती है, फिर देखती रहती है। तो जिसका ध्यान करते तो वहां से वो अंडा निकलता है और वो बच्चा भी माँ को देखता है, तो फिर वो माँ के जैसा ही बन जाता है। सो तात्पर्य ये है, आप लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो इस तरह से आज जो छोटा बच्चा है वो माँ का ही ध्यान करता है तो माँ के समान बनता है। यदि वो थोड़ा बड़ा होने के बाद कोई बदमाश फ्रेंड है, उसके प्रति उसका झुकाव है, तो वैसा बन जाता है। सो भक्ति भावना के सहित जिसके बारे में आप सोचते हो, अंतःकरण उसका रूप ले लेता है। और इसीलिए ये यश, ये क्षेम, ये योग योग माने योगक्षेम, फिर ये प्रतिष्ठा, बल, ये सब कुछ आपको चाहिए। तो आप इस तरह से भृगुवल्ली में बताई हुई उपासनाएं करें, ऐसा यहाँ पे आदेश है। और आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की उपासना और भी रूप से की जाती है। आइए देखते हैं। तन्मह इति उपासित, माने ये 6 हो गया और 5 आएगा, तो देखेंगे। माने क्षेम, योगक्षेम, कर्म, गति, विसर्जन, इन 5 को देखा, फिर अभी ये 6 को देखा, तो 6 और 5 11 हुआ, और 6 आएंगे, तो 11 और 6 17 आलम्बन, 17 आलम्बन यहाँ पे आएगा। केशु केशु जो भावेशु चिंत्योऽसि भगवन् मया, ये जो अर्जुन ने कहा था, इसी का आंसर यहाँ पे है, अथवा इधर से ही वो दिखाया। तो इस तरह से उपासना करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं। तन्मह इति उपासित। मह, मह माने महान, अथवा महत तत्व को भी महान मह कहते हैं। तो मह माने महान अथवा महतत्व। तो महत तत्व की उपासना करने से आप महान बन जाते हैं। आकाश भी महान है, कोई व्यक्ति भी महान है। तो जो भी है महानता,
उसकी आप उपासना करो। तो आगे अभी जो ये चलेगा, ये 5 जो आएगा, मह मान मह मन नम, उसके संदर्भ में कोई मंदिर या विग्रह वाली बात नहीं है, सीधा सीधा है। सो आप महान के ऊपर, कोई भी महान हो, संगीतकार महान हो, पॉलिटिशियन महान हो, आप चित्रकार हो, एक्टर हो, जो भी हो, अथवा संत हो, साधु हो, जो भी, अथवा महत्व हो, आप उनकी उपासना करेंगे, माने उनका ध्यान करेंगे, उनके गुणों का चिंतन करेंगे, उनकी सन्निधि में रहेंगे, तो आप वैसे बन जाओगे। सो तत्मह इति उपासित। आगे कहते हैं तन्मन इति उपासित। आप तत् माने परमात्मा, हाँ, तत्मह इति उपासित माने उस परमात्मा को महान के रूप में उपासना करो, माने कोई महान व्यक्ति है, उसमें भी जो महानता है तो परमात्मा की है, ऐसा समझ के परमात्मा का ध्यान करो। अब कहते तन मन इति उपासित। ये जो आपका मन है ना, हमारा जो मन है, वो मन परमात्मा का रूप है। ओ, लेकिन उसमें तो बड़े बुरे भी विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं, तो क्या करूं मैं? तुम विचार को देखो ही मत। मन का जो एक वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, तो आप सोचो कि ओ, ये वृत्ति प्रवाह परमात्मा है। उस वृत्ति में गंदगी भरी है या अच्छाई भरी है, वो नहीं देखना है। जनरली हम क्या देखते हैं? वृत्ति में जो अच्छा है बुरा है वो देखते हैं, वो नहीं देखना। आप प्योर रूप में वृत्ति को देखो, मन को देखो। तो मन को ब्रह्म रूप में देखो। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये वृत्तियां क्या है? चेतन का ही प्रतिबिंब है, चेतन से ही उठी हुई है। तो फिर आप उस तरह से भी उस वृत्ति के साक्षी का ध्यान करो, अथवा वृत्ति शुद्ध है मूलतः, ऐसा समझ के इस मन का चिंतन करो, ध्यान करो, उसमें ब्रह्म की भावना करो। ये मन बनकर परमात्मा ही मनन कर रहा है, ऐसा समझो। क्योंकि मन जो चल रहा है, इधर जाएंगे, ये होगा ऐसा, ये अच्छा नहीं है, ये कलर बराबर नहीं है, ये वस्त्र बराबर नहीं है, ये बहुत बढ़िया है, जितना भी मन बोल रहा है वो, अथवा मन जो शास्त्र का चिंतन कर रहा है, तो ये कौन है? परमात्मा है। परमात्मा को उसमें देखो, तो फिर आपके अंदर एक शांति रहेगी, आपके अंदर एक चित्त में एक निर्मलता रहेगी। तो कल क्या बताते हैं? तन्मन इति उपासीत मानवान भवति। मानवान भवति माने जो वेदांत के साधक है, अथवा जो चिंतनशील लोग है, साइंटिस्ट कहो, जो भी, जो चिंतनशील लोग है, उनमें चिंतन करने की, मनन करने की सामर्थ्य बढ़ेगी। पकड़ में आ रही है? इस मन के प्रति ब्रह्म भावना की, परमात्मा की भावना की, ये बैठा है, ये अच्छा है बुरा है, ठीक है, बट मूलतः तो ये वृत्ति चेतन से उठी है, तो मेरा मन चेतनमय है, ऐसा भावना करते करते आपके अंदर मनन करने की, चिंतन करने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। ये मूल बात, पकड़ी बात। सो आजकल लोग क्या कहते हैं? ये वेदांत जो कहते हैं ना, मनन करो, ये करो, ये सब बेकार की बात है। आपको निर्विचार हो जाना। मुझे कई बार नए साधक जो होते हैं बोलते हैं हमें ध्यान करना है, आप सिखाओ। मैं एकदम से तो कुछ सिखाती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ बोल दिया और किसी का ध्यान हो गया, ऐसा होता नहीं है। वो ठीक है, सेमिनार में कुछ 10,000 5,000 लेके आपको 3 दिन 5 दिन का कोर्स करा के कहते हैं कि हम ध्यान सिखा देते हैं, ऐसे ध्यान नहीं होता। उसकी सारी भूमिकाएं है। तो कई बार लोग कहते हैं कि आई, मैंने, मैं कहती हूँ अच्छा आप ध्यान करते क्या होता है? मैं है ना, मुझे कुछ भी विचार नहीं आता है कितनी देर तक, आई डोंट नो, बट आई रिमेन लाइक दैट। वो निर्विचार होना कोई बड़ी, माने कोई महत्व की बात नहीं है, ये बेवकूफी है। क्योंकि निर्विचार होने से आपका जो अज्ञान है, हेलो, अटेंशन प्लीज, निर्विचार हुए तो भी आपका जो अज्ञान है वो तो छिप के बैठा है।
ये तो मनन करने से, परमात्मा का शास्त्र के मुताबिक चिंतन करने से क्या आपकी शुद्धि होगी और आपकी अविद्या नष्ट होगी। अविद्या का नाश केवल चुपचाप बैठे, हम सुबह उठ के आधा घंटा चुपचाप बैठते हैं, तुम्हें लगता है बट वो तंद्रा की स्थिति है, निर्विचार हो ही नहीं सकता है। या होता है तो शांत प्रवाह चित्त का, मन का बहता रहता है, चाहे आपको उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना दिखे, बट वो विचार तो बहता रहता है। तो निर्विचार होकर स्थित होना, ये ध्यान का कतई लक्षण नहीं है। और इसीलिए वेदांत की साधना तो है बुद्धि को प्रेरित करो, प्रचोदयात भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं, हे भर्ग, हे सूर्य, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आप मेरी बुद्धि को प्रचोदित करें, माने मेरी बुद्धि मननशील बने, ताकि अविद्या का नाश हो। अविद्या का नाश कैसे होगा? मनन किए बिना, शास्त्र का चिंतन किए बिना। इसीलिए आचार्य के कहे मुताबिक, उनके आदेशों के, शास्त्र के आदेशों के निर्दिष्ट किए हुए बातों के मुताबिक आप जब चिंतन करोगे तब अविद्या का नाश हो। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं तत् मन इति उपासित, उस परमात्मा की माने उस मन में ब्रह्म भावना करते हुए आप में यह सामर्थ्य आएगी कि आप मननशील हो सकेंगे। कई बार हम केवल क्या बोलते हैं, याद करते हैं कि क्लास में क्या बात की, मनन नहीं करते हैं, है? केवल याद करते हैं। मनन करना इज चॉपिंग करना, एनालिसिस करना, उसको समझने के लिए तर्क लगाना, लॉजिक लगाना, ये चिंतन है। तो ऐसा हम नहीं करते हैं। सो तन मन इति उपासित मानवान भवति, फिर आप में मानवान माने आप में मनन की सामर्थ्य आ जाएगी। तन नम इति उपासित, कहते हैं तन नम इति उपासित। नम माने परमात्मा का यह जो गुण है अमानित्वम, ये 13वें अध्याय में आता है। अमानित्वम माने ह्यूमन बीइंग जो अज्ञान दशा वाला है वो तो मानित्व वाला है। मानित्व माने क्या? अपने में बड़ा गर्व करता है, बड़ा गौरव करता है। और एक्चुअल आप डीपर सेंस में देखेंगे तो मानित्व माने नापना। हम अपने को नापते रहते हैं ना, मैं काला, मैं गोरा, मैं धनवान, मैं बुद्धिवान। हर समय हम अपना और दूसरों का कंपेरिजन करते हुए अपने को नापते हैं, तो ये मानित्व है। अमानित्व माने कुछ नापना नहीं, जैसा है वैसा है। और ऐसा व्यक्ति ही विनम्र होता है, क्योंकि उसको किसी से मापना ही नहीं है। जो नापता रहता है वो कभी घमंडी होता है और कभी दीन हो जाता है। तो अभिमान और दीनता ये दोनों ही गुड वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए विनम्र होना। तो यहाँ पे कहते हैं तन्नम इति उपासित, वो परमात्मा बड़े विनम्र है। और देखते हैं हम राम जी में ये क्वालिटी जबरदस्त देखते हैं। तो ये विनम्रता का जो गुण है उसके प्रति आप ब्रह्म भाव करो। कोई और महान व्यक्ति भी है, बड़े आर्टिस्ट है, बड़े कलाकार है, जिनमें ये विनम्रता का गुण है। कोई धनवान है फिर भी विनम्र है, अत्यंत धनवान है, कोई बड़ी पोस्ट में है फिर भी, आईएएस है, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट वाले लोग हैं तो भी विनम्र है। तो आप उसके प्रति उसकी विनम्रता को देखते हुए उसमें परमात्मा को देखने की कोशिश करो, अपने में भी दूसरों। तो तन्नमयि उपासित माने क्या? विनय, झुकना, नमन, ये परमात्मा की उपास्य मूर्ति है। न मम इति नमन माने मेरा नहीं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ऐसा जब हम गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, हमारे माता पिता जो भी बड़े हैं उनके प्रति जब हमारी ये वृत्ति है कि उन्होंने कहा तो मुझे आज्ञा पालन करना है, तब ये नमन नाम की वृत्ति आपके अंदर भी डेवलप होगी। और जब वह डेवलप होती है तो उसमें परमात्मा आकर बैठ जाता है। ये हुई बाहर की बात।
थोड़ी अंदर की बात करें तो 13 चैप्टर में गीता में कहते हैं उपद्रष्टानुमंता च, मेरा फेवरेट श्लोक है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा, यार वो देख रहा है अंदर बैठ के, कभी कभी उधर भी नजर डालो कि वो सुन रहा है हम जो बोलते हैं। अभी भी हम प्रवचन करते हैं तो आपके अंदर बैठकर वह भी सुन रहा है, और मैं जो बोलती हूँ तो मैं भी, मेरे अंदर भी अंतर्यामी में बैठकर सुन रहा है। ऐसा कभी हम नहीं सोचते। तो अंतर्यामी के रूप में वह उपद्रष्टा है, वो देखता है। अनुमंता, फिर जब हम पूछते हैं, अथवा ही सो हम्बल, सो हम्बल, हम नहीं पूछते तो भी वो बोल देता है ऐसा मत सोचना है, ऐसा मत बोलना है, ऐसा मत करना है। ये कौन बोलता है? अंतर्यामी अनुमंता के रूप। अथवा अनुमंता माने हमें सम्मति देता है, ठीक है वो है। हम कहते भगवान आज से हम गीता का एक चैप्टर रोज चैंट करेंगे, भगवान अंदर से कहते वो है। तो अनुमंता के रूप में यह परमात्मा है और वह विनम्र है। क्यों? देखो ये अंदर से हम ये नमन के गुण को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी बात को नहीं माना। आई बात समझ में? उन्होंने कहा आप अभी जा रहे हो उनसे बात करने, झूठ नहीं बोलना। आपने भगवान की बात, जो अंतर्यामी अनुमंता जो अंदर से है, उसकी बात नहीं सुनी, तो भी वह दूसरी बार एडवाइस देगा ही देगा। संसार के लोग 4 बार मना किया, उसकी बात नहीं मानी, तो 5वीं बार वो अपने पास आएगा ही नहीं बात करने। फ्रेंड भी 2-4 बार कहा, फ्रेंड ने 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार, फिर फ्रेंड भी समझ जाता है अब इसको उपदेश नहीं करना। लेकिन वो अंतर्यामी जीवन भर अंदर से बोलता रहता है, उपदेश देता रहता है, ऐसा करो, ऐसा मत। वोट ऑफ विनम्रता की लिमिट, हाइट ऑफ विनम्रता उस परमात्मा ने कभी सोचा था इस तरह से ईश्वर के बारे में? कितना विनम्रता है उनमें। शास्त्र और आचार्य लोगों की बड़ी कृपा है कि वे हमें सब बातें बताते हैं। तो अंतर्यामी के रूप में अनुमोदन करते हैं और अनुमंता के रूप में अनुमोदन करते हैं और एडवाइस भी देते रहते हैं। तो यह है विनम्रता का गुण। नम्यन्ते अस्मै कामाः तद ब्रह्म इति उपासेत। हाँ, नम्यन्ते अस्मै कामाः, कहते हैं कि जब ऐसा विनम्र व्यक्ति बन जाता है तब उसके जीवन में सारे भोग अपने आप आने लगते हैं। अहंकारी के जीवन में से एक समय में आता है भोग, उसकी मेहनत से वगैरह, लेकिन टिकता नहीं है। नम्र व्यक्ति के जीवन में भोग आते भी है और टिकते भी है। तो इस तरह से फलश्रुति है नम्यन्ते अस्मै कामाः। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भरपूर भोग आ जाते हैं और टिक जाते हैं, उसको कोई कमी नहीं है। He is bound to grow, वो जरूर पर उठेगा, आगे बढ़ेगा। तो विनय में ईश्वरत्व की बुद्धि रखे। वैसे भी अहंकारी घमंडी व्यक्ति किसी को पसंद नहीं होता है, विनम्र व्यक्ति ही सबको पसंद होता है। तो इस तरह से इस नम्रता के गुण को अपनावे और उसमें ईश्वर बुद्धि रखे। आगे बढ़ते हैं। तद ब्रह्म इति उपासीत, तद वह उसमें, उस ब्रह्म में ब्रह्म की भावना करो। ब्रह्म की भावना माने ब्रह्म शब्द का अर्थ है, समझ लेना, ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म। सो बृहत्वात् माने विशाल, अतिशयता, विशालता। परमात्मा सबसे बड़ा है। ये बड़प्पन के गुण को जो स्वीकारता है, श्रुति कहती है ब्रह्मवान भवति, माने भगवान सबसे बड़े हैं, महान है। अतिशय, अतिशय माने सर्वत्र व्यापक है, विशाल है। उनका हृदय विशाल है, उनका शरीर विशाल है, वे विशाल है। ऐसा जब हम मनन करते हैं उनके बड़प्पन के बारे में, उसमें बहुत सारी बातें आएगी।
माने वे कैसे बड़े हैं, तो वे सत्यम ज्ञानम अनंतम, वे अनंत है, वे ज्ञान स्वरूप है, वे सत्य स्वरूप है, तो ये सब बड़प्पन है। तो उनके बड़प्पन के गुणों का चिंतन करते हुए आप जब साधना करेंगे तो ये उपासना आपको क्या देगी, तो कहते हैं आप में भी ब्रह्मवान भवति, माने आप ब्रह्मवान बन जाएंगे, माने आप भी बड़े बन जाएंगे। तो ब्रह्मवान शब्द का अर्थ आनंद गिरी महाराज कहते हैं, ब्रह्मवान माने बहुत सुंदर कहते हैं, जैसे विराट पुरुष, जो विराट पुरुष है ना, विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर, स्थूल प्रपंच अभिमानी विराट, सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी हिरण्यगर्भ और कारण शरीर अभिमानी ईश्वर। एक ही है बट तीन शरीर के संदर्भ में और फिर तीन अवस्था के संदर्भ में, जागृत अवस्था अभिमानी विराट, स्वप्नावस्था अभिमानी हिरण्यगर्भ और सुषुप्ति अवस्था अभिमानी ईश्वर। तो इस तरह से ये नाम पड़े हैं, माने रोल के मुताबिक उनके नाम पड़े हैं, बट है एक ही। तो विराट पुरुष जो समस्त स्थूल प्रपंच का अभिमानी होता है, वैसे यह साधक स्थूल प्रपंचवान हो जाता है, माने अत्यंत समृद्ध बन जाता है, उसका अभिमान व्यापक बन जाता है। अभिमान माने आइडेंटिफिकेशन। हेलो, ये शब्द बहुत ही टेक्निकल है बट बहुत ही समझने जैसा है। ये समझ लिया तो काफी कुछ वेदांत में हमें क्लैरिटी आती है। अभिमान माने ये ईगो वाली बात नहीं है यहाँ पे, अभिमान माने आइडेंटिफिकेशन। तो उसका आइडेंटिफिकेशन सारी सृष्टि के साथ हो जाता है, इसलिए वो बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये विश्व बंधुत्व, ये जो हमारे हिंदू कल्चर की भावना है सनातन धर्म की, वो वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में दुखी दुख हो गए और हम सुखी सुखी, नहीं। हमारा संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कहता है सभी लोग सुखी बने, सभी लोग निरामय बने, सर्वे अच्छा देखे, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे आरोग्यवान बने, ये हमारी भावना है। सो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो ब्रह्म के रूप में, बड़प्पन के, विशालता के, सर्वव्यापकता के रूप में उनकी उपासना करता है, साधना करता है, वो बड़ा बन जाता है। फिर उसको वैसे देखो सोसाइटी में भी कोई बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं हाँ बड़े हैं, क्यों क्यों बड़े, हम उनको क्यों याद करते हैं, वो क्यों बड़े कहलाते, क्यों वो निकलते हैं सोसाइटी में तो लोग उनको हरिओम करते हैं, क्योंकि उनका सोसाइटी के साथ आइडेंटिफिकेशन है। मतलब ये हुआ कि कोरोना था तो सोसाइटी में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो है वो बिना खाए पिए ना रहे, उसकी वो ध्यान रखते थे। अभी भी किसी का मृत्यु हुआ, किसी का कुछ कष्ट हुआ, कुछ किसी को तकलीफ हुई, तो वे खड़े रहते हैं सोसाइटी के साथ, सोसाइटी को मदद करते हैं, इसलिए वे बड़े बनते हैं। ऐसे शहर, राष्ट्र, राज्य, फिर राष्ट्र, फिर पूरा विश्व, ऐसे जो सारे विश्व के प्रति अपना योगदान करते हैं वे बड़े बन जाते हैं और ये फल उनको मिलता है, ये स्थूल प्रपंच के अभिमानी बन जाते हैं। सो इस तरह से ब्रह्मवान भवति, वो ब्रह्म बन जाते हैं। लास्ट है तद ब्रह्मणः परिमलः इति उपासीत, पर्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः, परिये अप्रिया भ्रातृव्याः। उसका ट्रांसलेशन क्या है देखो, तद ब्रह्मणः परिमल इति उपासीत, उस ब्रह्म को परिमल, परिमल माने परितः म्रियते इति परिमल, जिसमें सब लोग चारों ओर से मृत्यु पा लेते हैं। तो आकाश है, उसी में सब लोग मरते हैं, घर में मरते हैं बट आकाश में ही मरते हैं ऐसा कहा जाएगा। तो आकाश की उपासना करे अथवा उस ब्रह्म की उस तरह से उपासना करे कि जिसमें सारा कुछ लीन हो जाता है। क्या कहते हैं, जब सृष्टि का की जागृत अवस्था खत्म होती है तब सृष्टि में सब कुछ लीन हो जाता है, फिर मत्स्य अवतार होता है, पता है ना। तो इस तरह से
यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार उपासना करो, माने संहार की उपासना करो। ब्रह्म सृष्टि का सर्जन भी करता है, रक्षण भी करता है और उसी में संहार भी। तो उनका संहार पक्ष लेके, संहार का गुण लेके उसकी उपासना करो। पहले क्या था, बड़प्पन की का गुण लेकर, अब क्या है, संहार का गुण लेकर उनकी उपासना करो, अथवा आकाश की उपासना करो, अथवा वायु भी वही प्रकार से सर्वव्यापक है तो उसकी उपासना। मूल क्या है, लीन होना, संहार होना। तो उससे क्या होगा, तो ये थोड़ी तांत्रिक उपासना है बट ठीक है। उससे क्या होगा, उससे वो जो उपासक है, जो इस प्रकार की उपासना करता है, उससे द्वेष करने वाले प्रतिपक्षी लोग, उसके दुश्मन लोग मर जाएंगे। ओह माय गॉड, माने आपको जेल में नहीं जाना है, आपको क्या बोलते, गुनहगार नहीं होना है, तो क्योंकि आप उपासना क्या करते हैं पुलिस को या किसी को नहीं पता चलेगा। तो आप ऐसी उपासना करें कि यहाँ सब संहार होता है, तो उसी का ध्यान करो, संहार का, लीनता का, तो फिर आपके प्रतिपक्षी मर जाते हैं। प्रतिपक्षी माने आपका विरोध करने वाले दुश्मन लोग। और जो अप्रिय भ्रातृव्य, माने अप्रिय जो भांजे होते हैं अथवा भाई संबंधी जो भी होता है, वो भी मर जाते हैं। ऐसा इसका फल बताते हैं, माने फलश्रुति ऐसा कहते हैं। तो इस गुण को लेकर उपासना करना ये अभिचार है, थोड़ी तामसी है, बट और फल भी थोड़ा तामसी है, बट चूंकि वेद माता है, स्तुति है, वो हमारी सब इच्छा को पूरी करना चाहती है, इसलिए यह भी बता दिया है। तो इस तरह से जो ध्यान करता है कि ब्रह्म में सारे लोग मरे जा रहे हैं, तो ये परिमर की उपासना है। मरण रूपता का ध्यान करना, आकाश में मरण रूपता का ध्यान करते हुए अथवा ब्रह्म में सब संहार देखते हुए यह यहाँ पे कहते हैं कि यह फल मिलता है। जैसे विद्युत, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य, अग्नि, भाष्यकार कहते हैं, ये पांचों देवता मर रहे हैं, उसे परिमर कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पे ये पांच हुआ, पांच बात हुई, मह, मन, नम और ब्रह्म और परिमर, ये पांच। तो पहले कितना था, 5, फिर 6, फिर 5। पहले 6 था, फिर 6 था, फिर 5, 17 हुआ। तो इस तरह से 17 उपासनाएं यहाँ पे करनी होती है। और इस तरह से यहाँ पे ये अनुवाक 10वें अनुवाक में 1, 2, 3, 4 4 अनुवाक पूरा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मेरा पेज तो जूनी बुक है, 238 है। आत्मनः असंसारित्व स्थापनम, ये ब्लॉक देखो, एक ब्लॉक है आत्मनः, वो मंत्र के पीछे, ट्रांसलेशन के पीछे भाष्य चालू होता है ना, ये अनुवाक 10 का जो मंत्र है उसके पीछे भाष्य शुरू होता है। उस भाष्य में ब्लॉक है आत्मनः असंसारित्व स्थापनम, पेज नंबर 211, ओके, 211वां पेज है, उसमें ये ब्लॉक है। और यहाँ पे मूल बात ये कहेंगे कि जो आत्मा है, माने जीवात्मा है, वह असंसारी है। माने ब्रह्म तो असंसारी है, परमात्मा तो संसारी नहीं है, बट हम कहते हैं ना ये बड़ा संसारी है। तो ये संसारी कौन है, जीवात्मा है या और कोई एंटिटी है अहम नाम की, उसके बारे में थोड़ा सा पूर्व पक्ष है। क्योंकि ये अन्ना और अन्नाद से शुरू हुआ, तो ये अन्न और अन्नाद जो है वो सारा संसार का ही धर्म है। एक भोग्य बनता है, एक भोक्ता बनता है। तो भोक्ता जो जिसमें भोक्तृत्व है वो जीवात्मा नहीं है वास्तव में, वो तो अहम का धर्म है। इस तरह से ये बातें बताएंगे। उसको मूल बात तो वही है कि आप संसारी नहीं हो, लेकिन जब तक आप अपने को मानते हो तब तक आपको ये उपासना, अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहुपूर्यात, ये सब करना पड़ेगा।
और फिर ये उपासना से आपकी चित्त शुद्धि होगी। फिर आप भोक्ता अकर्ता अपने आप को समझना शुरू करेंगे। तो ये बातें थोड़ा सा इसको संबंध भाष्य कहेंगे, चौथे और पांचवें मंत्र के बीच का ये हम देखेंगे। और पांचवा और छठा 2 ही मंत्र बचा है, देखते हैं अगले क्लास में होता है या कैसे होता है। तो उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद समापन होगा। मे बी नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास। तो थोड़ा चाहे तो 10-15 मिनट ज्यादा ले लेंगे, बट मोस्टली पूरा होएगा ऐसा लगता है। लेट अस सी। सो इस तरह से ये पूरा होगा और बाद में जो नया करना है उसका डिक्लेरेशन बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।